हेलो बच्चों, ये देखिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर सर्कुलर कांसेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर बता दीजिएगा। तो देखिए हम लोग लेकर आए हैं क्या, सर्कुलर कांसेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। उसमें कुछ कांसेप्ट है, पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपको कांसेप्ट से भी क्वेश्चन करके दिखाएंगे और ट्रिक से भी दिखाएंगे कैसे आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ कांसेप्ट है जो कि ये है। पहला कांसेप्ट है एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन इमेज एंड मिरर। मींस क्या, जितना एंगल ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में रहेगा उतना ही एंगल मिरर के पीछे इमेज के बीच में भी रहेगा। दूसरा रूल बोलता है नो एनी इमेज इज फॉर्म्ड इफ द एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री। मींस क्या, कहने का मतलब यह है कि यदि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए तो कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है द सम ऑफ एंगल बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री द वन इमेज इज फॉर्म्ड फॉर बोथ मिरर्स। मींस क्या, यदि ऑब्जेक्ट मिरर और इमेज के बीच का एंगल यदि 360 डिग्री हो जाए, 360 डिग्री हो जाएगा, उस केस में एक सिंगल इमेज बनेगा। वह इमेज दोनों मिरर के लिए कॉमन हो जाएगा क्योंकि इमेज ओवरलैप कर जाता है। एंड लास्ट रूल बोलता है all image is situated at the circumference of the circle। कहने का मतलब है दोनों मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनेगा वह सब एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस में पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कुछ बातें थी, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। अब ऑब्जेक्ट देखिए, ये एक मिरर है जिसको हम लोग m1 मान लिए, दूसरा मिरर है जिसको मान लिए क्या m2। m1 से इस ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो 35 डिग्री है और m2 से कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। अब जरा हम लोग इसको बना करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा, कितना नंबर आएगा, नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कांसेप्ट से बनाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको एंगल पकड़ने में आसानी होगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए, आप समझ सकते हैं। अब ये दिख रहा है आपको 90 90 वगैरह सब एंगल दिख रहे हैं। अब चलते हैं एक इमेज बनाते हैं। तो पहले इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से इमेज बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट 45 डिग्री पीछे बनेगा। तो 45 डिग्री पीछे कहां होगा वो देखते हैं। तो 40 30 70 10 80 80 डिग्री का एंगल तो ये है, मींस क्या 10 डिग्री ये हो गया बच्चों। अब देखिए हमको चाहिए तो 45 मींस 35 डिग्री कहीं यहां पे आएगा, ये हो गया आपका 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, 35 और 10 45 पीछे बन गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। अब इस मिरर से देख लेते हैं 35 डिग्री कहीं यहां पे बनेगा, ये हो गया 35 डिग्री। ये आपका फर्स्ट इमेज हो गया, ये आपका सेकंड इमेज हो गया। दो इमेज दोनों मिरर से बन गया बच्चों। अब चलिए इस इमेज को इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट समझ करके और करते हैं, देखते हैं कितना डिग्री का एंगल है। तो जब एंगल चेक कीजिएगा तो ये देखिए कितना डिग्री हो बच्चों। तो 90 वाला लाइन तो ये है इस मिरर से, 90 और 35 मींस क्या 125। तो 125 डिग्री पीछे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 125 डिग्री जब पीछे बनाइएगा तो 90 वाला लाइन ये है। उसके बाद हमको 35 डिग्री और चाहिए, तो 35 डिग्री कहीं यहाँ पे, ये हो गया 35 डिग्री का। यानी कि ये मेरा हो गया तीसरा इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए इस मिरर के द्वारा। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस मिरर के लिए, तो इसका इमेज बना करके देखते हैं। तो कितना डिग्री पे है ये वाला एंगल, तो देखिए ये वाला एंगल चेक करते हैं। तो कितना हो गया 35 35 70 70 और 40 110 और 5 115 डिग्री। 115 डिग्री पीछे चलेंगे तो ये कितना है 10 डिग्री ये हो गया और 90 ये हो गया। तो 90 और 10 100 और 15 डिग्री चाहिए, तो 15 डिग्री कहीं यहाँ पे। ठीक है बच्चों 50 डिग्री। अब ये हो गया मेरा I4। कैसे कि बच्चों 115 डिग्री पीछे जाना था, तो 10 ये हो गया और 90 ये वाला हो गया क्वाड्रेंट। 90 और 10 100, 15 और चाहिए था, तो 15 के लिए 15 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, तो मेरा I4 बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर से देखिए 35 35 70 और 45 115। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इससे इमेज बना लिए। अब इसको ऑब्जेक्ट मान करके और इमेज बना करके देखते हैं क्या होता है। तो जब देखिएगा तो क्या होगा 35 90 125 125 और 80 80 और 125 180 से अधिक हो गया, तो इसका इमेज अब नहीं बनेगा। अब इसका चेक कर लेते हैं कि इससे बनेगा क्या। तो इसे भी चेक करके देखते हैं। तो दिखेगा आपको बच्चों कि 180 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 180 वाला लाइन ये वाला लाइन है। तो 180 से ज्यादा हो तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मींस नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो जाएगा
4। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसी का हम लोग कंसेप्ट से बना करके देखते हैं, सॉरी ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक से कितना नंबर ऑफ इमेज आएगा। ट्रिक से देखने के लिए पहला जो भी एंगल पे इमेज बनता है उसको वैसे का वैसे एग्जैक्ट लिख देंगे। तो एक तो 45 पे बन जाएगा और दूसरा किस पे बन जाएगा 35 पे, तो दो इमेज तो वैसे बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस करके इनके बीच जो मिरर के बीच का एंगल है वही एंगल लिख देंगे। मिरर के बीच कितना डिग्री है 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख लेंगे। पहले दोनों के बीच फर्स्ट दो इमेज बनेगा वो लिख लिए, मिरर के बीच का एंगल लिख लिए। अब इनको सम करेंगे तो 80 और 35 कितना होता है 115, दैट मींस 115 डिग्री पे पहला इमेज और इसका 125 डिग्री पे, 125 डिग्री पे हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि एक इमेज ये बन गया, दूसरा इमेज ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। अभी 180 से ज्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए आगे इसी तरह से फर्दर बढ़ते चले जाएंगे। दोनों के बीच का एंगल मिरर का कितना होगा 80 डिग्री। अब देखिए 125 और 80 कितना हो गया बच्चों 80 और 20 100 मींस 180 से ज्यादा हो गया तो 205 हो गया। 205 डिग्री तो 180 से तो ये इमेज फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसको देखते हैं 80 10 90 और 95 195 डिग्री, यानी ये भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब तीनों को सम करके देख लेते हैं, कहीं 360 डिग्री तो नहीं आ गया। अगर 360 डिग्री आएगा तो ये दोनों मिलकर के कॉमन इमेज हो जाएंगे। तो देखिए 5 5 10 1 8 2 10 1 11 और 1 12 1 1 1 2 और 3 यानी कि 320, यानी 360 भी नहीं हो रहा है, यानी कि इमेज मेरा बन गया 1 2 3 और 4। इस तरह से भी नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो अब एक अगला क्वेश्चन हमारे लिए है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 360 डिग्री वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस क्वेश्चन में उसको भी दिखाते हैं करके कि कैसे होता है। तो देख सकते हैं दो मिरर, बीच में ऑब्जेक्ट का एंगल इस मिरर से 45 डिग्री है और इस मिरर से भी 45 डिग्री है। तो चलिए जैसा कि सर्कुलर कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उस पे करते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट को इंक्रीज कर देंगे, उससे आपको एंगल लेने में क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगा। अब मिरर 2 के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज 45 डिग्री पे पीछे कहीं ऐसे बन जाएगा, आप समझ सकते हैं, यानी कि यह हो गया मेरा I1। अब यही ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए 45 डिग्री पे यहाँ कहीं बन जाएगा, ये हो गया मेरा I2, यानी दो इमेज हमको क्या हो गया मिल चुका है। ठीक है बच्चों, ये I1 और एक I2, ये हो गया मेरा 45 पे पीछे और ये इसके पीछे 45 पे हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए मान करके बनाते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, 90 और 45 कितना होता है 135, यानी यह ऑब्जेक्ट का काम इस मिरर के लिए करेगा तो 135 डिग्री पे ऑब्जेक्ट लाई करता है। देख सकते हैं 135 डिग्री पे, तो 135 डिग्री पीछे चलेंगे, 135 डिग्री पीछे कहीं यहाँ आएगा इस क्वाड्रेंट में 90 और क्या 90 और 45, ये 45 हो गया, यानी कि ये हो गया 135 डिग्री पे ये वाला एंगल, देख सकते हैं 135 डिग्री पे, यानी अगर 135 डिग्री पे यहाँ है तो अगर इसको मान लेते हैं I3, इस ऑब्जेक्ट को मानकर बनाए थे इस मिरर के लिए, अब इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसके लिए बनाते हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए भी 90 और 45 135 मींस इस मिरर से भी 135 डिग्री पे, तो 90 वाला लाइन ये हो गया और 45 ये हो गया, यानी कहने का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के लिए भी इमेज यहीं पे बन जाएगा, यानी कि I4 और I3, यानी कहने का मतलब एक ही इमेज बन गया। यह इमेज दोनों मिरर के लिए क्या है कॉमन है। ये जो इमेज है यह दोनों मिरर के लिए इसको ऑब्जेक्ट और इसको ऑब्जेक्ट मानकर बनाया, तो यह इमेज दोनों के लिए कॉमन आएगा। दैट मींस टोटल इमेज कितना बना 1 2 और 3, तो तीन इमेज बना, देख सकते हैं ओवरलैप कर गया और सबके सब एक सर्किल पे लाई करेगा, सेम सर्किल पे, सर्किल के सर्कमफेरेंस पे। देख लीजिए, समझ में आया बच्चों किस तरह से ओवरलैप करता है। यह इमेज दोनों मिरर के लिए कॉमन इमेज है। अब इसको ट्रिक से बना करके देख लेते हैं। तो कितना था 45 डिग्री था और एक दूसरा इमेज भी 45 डिग्री, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ऐसे करके लिख लेंगे, फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज दोनों के द्वारा दो इमेज, उसके बाद दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब जोड़िए 135, इसको भी जोड़िएगा तो 135, यानी कि आप सोचिएगा कि 2 3 और 4 इमेज बन चुका है, आप ऐसा सोचिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं 90 डिग्री और ऐड करेंगे, तो आप देखिए 180 से ग्रेटर हो गया, तो ये तो नहीं बनेगा, ग्रेटर देन 180 हो गया। ये भी जोड़िएगा तो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा। मींस आप लोग सोचेंगे कि 1 2 3 और 4 बाय ट्रिक 4 इमेज बन गया। बट आप लोग जरा इसको जोड़कर देखिए, कहीं 360 तो नहीं आ रहा है। अगर 360 डिग्री आएगा तो यह इमेज दोनों के लिए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो हम जोड़कर जैसे देखेंगे तो 5 5 10 1 9 3 12 3 15 और 1 16
1 2 और 3 यानी कि 360 आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे दो इमेज ना मिल करके एक सिंगल इमेज मिलेगा जो कि दोनों मिरर के लिए कॉमन होगा। दैट मींस नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ना कि 4। समझ में आया बच्चों? बाय कंसेप्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, जिससे पूरी तरह से कंसेप्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप बनाइएगा जरूर और निकाल के जरा दिखाइएगा हमको कि कितना आता है। कोई दो मिरर लेते हैं, ये होगा आपका मिरर 1, ये होगा आपका मिरर 2। यहां से कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, फिर यह जो एंगल है 40 डिग्री है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक आप इमेज फाइंड करके दिखाइएगा पहला, और दूसरा दिखाइएगा ये। यहां पे कहीं पे है 20 डिग्री और यहां पे कहीं पे है 50 डिग्री। यानी कि एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ये है मिरर 1 और ये है मिरर 2। यहां पर ऑब्जेक्ट इस मिरर से 20 डिग्री पे है और इस मिरर से 50 डिग्री पे है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को बाय कंसेप्ट और बाय ट्रिक आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा आपका कितना नंबर ऑफ इमेज आता है, और कमेंट में शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को क्या कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।